पश्चिम बंगाल के नादिया में आज का दिन सियासी इतिहास के पन्नों में एक और डरावनी तारीख के रूप में तय हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज एक विशाल रैली को संबोधित करना था, लेकिन उनका हेलीकॉप्टर आसमान में ही फंसा रह गया और जमीन पर उतर ना पाया। ममता बनर्जी के इस गढ़ में हुई घटना ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए, क्योंकि राज्य में पहले से ही एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर भारी तनाव है। 58 लाख से ज्यादा नाम एसआईआर के तहत काट दिए गए। इसके साथ ही ममता बनर्जी की भवानीपुर सीट से भी 44,000 के आसपास की वो संख्या है जो फर्जी मतदाता पाए गए थे, उनको हटा दिया गया। यानी कि अब एक बड़ा तनाव बंगाली समुदाय सड़क पर है। घने कोहरे और खराब दृश्यता के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो पाया, ऐसी बात कही जा रही है। लेकिन इतने बवाल के बीच कहीं ना कहीं सवाल सुरक्षा इंतजामों के पीछे भी बनते नजर आ रहे हैं। कयासों के बाजार में इस बात की चर्चा तेज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड ना करवाना, इसके पीछे बीजेपी भी हो सकती है। इसके साथ ही एक डर भी जो कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाने से रोकता नजर आ रहा है। आपको फिर साफ कर दें कि घने कोहरे और खराब दृश्यता के कारण पायलट ने लैंडिंग का जोखिम नहीं उठाया, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हवा से ही वापस कोलकाता लौटना पड़ा। लेकिन प्रधानमंत्री ने हार नहीं मानी और उन्होंने तकनीक का सहारा लेते हुए मोबाइल फोन के जरिए रैली में जमा हजारों लोगों को संबोधित किया। इस संबोधन की शुरुआत एक बेहद बल्कि गमगीन खबर के साथ हुई, जब पीएम मोदी ने फोन पर ही एक दुखद मृत्यु की सूचना साझा की। उसके साथ ही अपनी संवेदनाएं प्रकट की। उनका ये अंदाज बताता है कि हालात चाहे जैसे भी हो, वे जनता से जुड़ने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते। ये पहली बार नहीं है जब देश के प्रधानमंत्री एक ऐसी यात्रा में पहुंचे हो, एक ऐसी यात्रा में विघ्न पड़ा हो जहां उनकी सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े हो गए हों। आज की घटना ने बरबस ही जनवरी 2022 के उस खौफनाक मंजर की याद दिला दी जब पंजाब में पीएम मोदी की जान सांसत में आ गई थी और उस दिन फिरोजपुर के एक फ्लाईओवर पर प्रदर्शनकारियों ने उनका रास्ता रोक लिया और प्रधानमंत्री का काफिला पाकिस्तान की सीमा के बेहद करीब खुली सड़क पर पूरे 20 मिनट तक फंसा रहा। उस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो प्रतिक्रिया दी उसने सियासी भूचाल पैदा कर दिया। बठिंडा एयरपोर्ट पर लौटते वक्त उन्होंने अधिकारियों से तंज कसते हुए कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना, मैं बठिंडा हवाई अड्डे पर जिंदा लौट आया हूं। वो बयान आज भी उनकी सुरक्षा में हुई सबसे बड़ी चूक का गवाही देता नजर आता है। इसी तरह से कर्नाटक के हुबली में हुई सुरक्षा घेरा की टूटने वाली घटना बेहद डरावनी थी, जब रोड शो के दौरान एक बच्चा अचानक बैरिकेड फांदकर एसपीजी के अभेद्य किले की ओर पहुंचता नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार बिल्कुल करीब पहुंच गई और उस कार के करीब वो बच्चा भी था जो जाहिर तौर पर सुरक्षा में बड़ी चूक की ओर इशारा कर रहा था। उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गजब का संयम दिखाया और घबराने के बजाय मुस्कुराते हुए उस बच्चे के हाथ से माला स्वीकार कर ली। वहीं मैसूर के रोड शो में जब एक महिला ने उत्साह में अपना मोबाइल फोन पीएम की ओर गाड़ी की तरफ फेंका, तब भी उन्होंने रत्ती भर विचलित हुए बिना हाथ हिलाना जारी रखा। चाहे पंजाब का फ्लाईओवर हो या फिर बंगाल के आसमान में पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर लटका रहना, हर बार सुरक्षा चूकों का सामना एक अलग ही निडर अंदाज में हुआ। आज बंगाल में हेलीकॉप्टर न उतर पाने पर भी उन्होंने फोन के जरिए संबोधन करके ये साफ कर दिया और पूरी रैली को संबोधित किया कि मौसम या सियासी बाधाएं उन्हें जनता तक अपनी बात, अपनी पकड़ पहुंचाने में बिल्कुल भी रोक नहीं सकती। किसी तरह की विघ्न वाली स्थिति पैदा नहीं होगी। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज की इस रैली को लेकर और बंगाल में इस तरह की घटना, आप घटना कह लीजिए या फिर मौसम की मार, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स आपके लिए है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक के ये किस्से आपको कैसे लगे? कमेंट में अपनी राय इसको लेकर भी जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app